नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में धनु राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 8वां भाव अष्टम भाव। 8वां भाव बात करता है हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की, हमारे ससुराल पक्ष की गुप्त साधनाएं, गुप्त विद्याएं। हम अपने बारे में दूसरों से जो बातें छुपाते हैं वो अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर अष्टम भाव का मालिक कमज़ोर अवस्था में है, नीच का है, तो फिर निश्चित रूप से वो कई ऐसी बातें हैं वो संसार को चाहकर भी नहीं बता सकता है। क्लियर हो गया। और 12वें भाव से देखा जाता है कि आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो आपसे काफी कुछ चीजें छुपाते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए मंगल बहुत कमजोर अवस्था में है तो निश्चित रूप से आपके साथ वाले लोग, क्योंकि मंगल यहां आपके पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और द्वादश भाव आपके साथ रहने वाले नौकर चाकर संबंधी उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको देखने में आता है और बड़ा दुख होता है कि आपके साथ रहने वाले लोग आपकी, या कोई एस्ट्रोलॉजर भी कुंडली देखता है तो समझ जाता है कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा भ्रमित रहता है। भ्रमित क्यों रहता है? क्योंकि उसके साथ वाले लोग उसको सच्ची बातें रियलिटी से अवगत नहीं कराते हैं। तो वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई क्योंकि अब दोनों का लॉर्ड यहां मंगल है तो बात निश्चित हो गई कि अगर इस कुंडली में मंगल बहुत कमजोर है तो पार्टनर और द्वादश भाव का स्वामी एक ही है और कहीं ना कहीं हमारे साथ रहने वालों में पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ बातें हमसे शेयर नहीं करना चाहता है, छुपा कर रखता है या गलत बात बताता है। तो ये एक दृष्टि होती है। लेकिन फिर भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर यही कोशिश करते हैं कि भाई समस्या का परिहार किया जाए, समस्या को कम किया जाए, समस्या को बढ़ाया ना जाए। अभी अष्टम भाव और क्या बताता है? ससुराल पक्ष की बात अष्टम भाव से देखी जाती है। अभी आप बृहस्पति की धनु राशि है। धनु राशि माना जाता है क्षत्रिय राशि, अग्नि तत्व प्रधान, जबकि बृहस्पति का वर्ण ब्राह्मण है। बहुत सात्विक राशि है हालांकि, लेकिन सात्विक के साथ साथ क्षत्रियों की तरह एग्रेसिव भी राशि होती है। देखिए एग्रेसिव का मतलब यहाँ कभी भी डिशम नहीं करता है सजिटेरियस। धनु राशि का स्वभाव कभी भी जंग लड़ना नहीं है। कभी भी लगेगा उसको जंग जैसे हालात बन रहे हैं तो वो खुद ही क्षमा मांग लेगा, ठीक है मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इन लोगों की बोल्डनेस कमाल की होती है। इतने बोल्ड होते हैं कि भाई कोई भी बात गलत लग रही है तो कहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये भाव इनको कहां मिल रहा है? इनके ससुराल पक्ष में। तो जो भी जातक का ससुराल होगा वो लोग, जैसे बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में तो वो गुण निखर कर सामने आता है। जैसे बृहस्पति एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध एक तो आपके पड़ोसियों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ हो गया। दूसरा, बृहस्पति का उच्च होना यह बताता है कि आपके ससुराल पक्ष वाले बड़े एजुकेशन की इज्जत करने वाले, बड़े अच्छे बोल्ड है वो, और किसी अच्छे राज्य अधिकारी या सरकार के कहीं अच्छी उनके ऊपर एक हाथ है उनका। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाई देता है। यानी ससुराल पक्ष मजबूत है और ऐसी मजबूती जो सही को सही, गलत को गलत कहना चाहती। एक मजबूती आती है मंगल वाली, वो मंगल की बात नहीं कर रहा। जंग से कोई इनका लेना देना नहीं है धनु राशि वालों का। केतु इस राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति का जो ससुराल होगा वो बड़ा ज्यादा सधा हुआ होगा, लेकिन कभी भी इसका गुमान, किसका अभिमान ना तो उसको होगा ना इसके ससुराल पक्ष वाले इस चीज को लोगों के सामने पेश करेंगे, क्योंकि केतु को बहुत ज्यादा एक्सपोज करना, दिखावा करना, षड्यंत्र रचाना पसंद ही नहीं है। तो इस मामले में रियलिटी के ज्यादा नजदीक रहता है। और अगर केतु को सपोर्टिव राशि मिल जाती है फिर कहना ही क्या है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, केतु प्राय इन जर्नल अग्नि तत्व राशियों और जल तत्व राशियों में अच्छा फल देते हैं, बशर्ते उसका डार्क साइड का लॉर्ड शनि के साथ बैठे ना हो। क्योंकि शनि के साथ बैठते ही फिर उस शनि का एजेंडा
प्राइमरी एजेंडा हो जाएगा, इसका एजेंडा सेकेंडरी। कहेगा सर आप मेरे डार्क साइड के लॉर्ड हैं, राजा हैं, आपको जो करना है करें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। ये केतु का सीधा सीधा समर्पण हो जाता है शनि के प्रति। अभी यहां धनु राशि का केतु और क्या बताता है? धनु राशि का केतु ये भी बताता है काल पुरुष की कुंडली में कहीं ना कहीं प्री इमेज लेकर चलते हैं 9th हाउस, तो घर के जो भी बुजुर्ग हैं, घर के पूर्वज हैं, उनके प्रति इन लोगों की आस्था रहती है। धर्म को लेकर जो रुझान है वो बहुत अच्छा होगा। क्लियर हो गया? त्याग का रुझान इनके पास होगा। इनकी जो बुद्धि होगी, क्योंकि देखिए बृहस्पति और केतु का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी मिलन हो रहा है राशि के जरिए, दृष्टि के जरिए, तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये प्रवृत्ति, मोक्ष कारक प्रवृत्ति, इनको अष्टम भाव से मिलती है। क्लियर हो गया? और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में भी ये कहता है कि ये कभी भी उस अंग का ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान रखिए, इसमें एक होता है कि भाई उस अंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने का प्रयास करना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना, वो कब आता है? जब यहाँ कहीं राहु की प्लेसमेंट, क्योंकि वो बहिर्मुखी है और केतु अंतर्मुखी है, तो वो इन अंगों का ज़्यादा कोई विशेष आकर्षण, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान केतु नहीं रखता है। क्लियर? लेकिन ये कोई आप सिद्धि चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण, मेडिटेशन करते हैं, तुरंत फलीभूत हो जाएगा आपके लिए। बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, फिर तो कहना ही क्या। क्लियर हो गया? बृहस्पति डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं, निश्चित रूप से मोक्ष कारक माना जाता है केतु और बृहस्पति का मिलन। क्लियर? फिर हम यहां से बात करते हैं ऐसे लोगों को, अगर बृहस्पति मजबूत है, क्योंकि केतु वैसे भी चुपचाप रहने की बात करता है, गुप्त रहने की बात करता है, बृहस्पति अच्छा है, तो कहीं इनको ससुराल से बिना मांगे ही काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ ऐसे इंश्योरेंस है जो करवा कर ये भूल गए थे, अचानक बहुत ज़्यादा फायदा दे जाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि केतु उन चीज़ों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता, और तब सुख ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम लिप्त नहीं होते हैं। क्लियर? केतु की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। केतु यहाँ बैठकर दूसरी क्षत्रिय राशि, अग्नितत्व प्रधान राशि मेष राशि पर प्रभाव जमाए हुए हैं। यानी एक तो ये भी अग्नितत्व राशि है, ये भी अग्नितत्व राशि है, मेष राशि। तो इसमें दृष्टि का अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने व्यय को लेकर भी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से इनका व्यय कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड होगा, लेकिन उसका कभी भी गुमान, कभी भी उसके बारे में बखान, इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। केतु अगर बली स्थिति में है, निश्चित रूप से ये दृष्टि बहुत काम करती है। समाज में हमें रियल होना चाहिए, और रियलिटी की तरफ ये ऐसे प्लैनेट ले जा सकते हैं। केतु जैसे प्लैनेट सीधी रियलिटी है, और राहु जैसे प्लैनेट पूरी वर्चुअलिटी या कहें इल्यूजन क्रिएट करता है। नहीं है फिर भी यकीन करा देता है, ये राहु का दम है। और केतु तो आप समझ सकते हैं, जहां भी प्लानिंग बनानी हो वहां पर राहु, और जहां वस्तुओं का उपभोग, सुख का उपभोग करना हो वहां केतु। भाई वे भी एक फील करने वाली चीज है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और माने मंगल का मजबूत होना अच्छा है, लेकिन जहां पर बात आती है, क्योंकि इसको फाइनल मोक्षा भी माना जाता है, मोक्षा को कोई मटेरियल गेन से जोड़कर नहीं देखते हैं। इस कारण से केतु की दृष्टि, अगर आप ध्यान से देखें, तीनों मोक्षा से इसको प्रभावित कर रहा है। जीवन के अंतिम समय पर भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है व्यक्ति। क्लियर? और ऐसे लोग ज़्यादा संबंध, विदेशियों के साथ अटैचमेंट बनाना ज़्यादा, माने कोशिश ये करते हैं कि जो भी दूरस्थ व्यक्ति हैं उनसे, भाई एक लोगों का स्वभाव होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाए जाए, हम उनको अपना नज़दीकी बनाएं, उनसे अच्छे से वार्तालाप करें, विदेशियों के साथ संबंध अच्छे हों। वो तब होता है जब 12वें भाव में राहु जैसे प्लैनेट का प्रभाव होता है। केतु बात करेगा लेकिन ज़्यादा लिप्त नहीं होगा, बात करता है छोड़ने की, त्याग की। क्लियर? तो जब कभी भी अटैचमेंट हो ज़्यादा तो राहु, और आपको कभी उस अटैचमेंट से दूर लेकर जा रहा है तो फिर वो केतु से देखा जाएगा, 12वां भाव।
व्यय के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करना, कितना खर्चा कर दिया, क्या किया। मंगल अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा व्यय है, लेकिन कभी भी उस व्यय का अहंकार करना, लोगों के सामने दिखावा करना व्यय का, वो नहीं। 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता दिया है कि क्यों नहीं काउंट करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु तीसरी क्षत्रिय राशि लियो यानी सिंह राशि को देख रहे हैं। तो अगर सूर्य बली हैं तो इनका घर जो होगा वो सूर्य के प्रभाव में होगा। सूर्य का मतलब होता है एक भव्यता लाता है सूर्य, और सूर्य राजा है, तो उस प्रकार का व्यवहार रहता ही है। कम वार्तालाप, इस प्रकार की भव्यता, यानी घर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं, पसंद नहीं करते इस प्रकार के व्यक्ति। सूर्य की तरह रहना, इस राज दरबार में जिस प्रकार का राजा बैठता है तो वो भव्यता चाहता है। लेकिन अगर सूर्य खराब है तो खाली वो एक दिखावा होगा, रियलिटी नहीं होगी, लेकिन टेंडेंसी वही रहती है। समझ रहे आप? कोई भी वृषभ लगन का जातक को टेंडेंसी सारे हाउसेस की वही रहती है, लेकिन क्या उस पर कार्यान्वित कर पाता है, उसके जो बाय डिफॉल्ट नेचर को कार्यान्वित कर पाता है, वो बताता है इस घर का मालिक। अगर घर का मालिक मजबूत अवस्था में है तो जो उसका मूल स्वभाव है उसको वो बिल्कुल खरा उतरता है उस पर। अगर उसका मालिक कमजोर है तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। अब केतु की दृष्टि बताती है कि भाई चतुर्थ भाव को लेकर वो उदासीन रहते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ का अभिमान करना, गुमान करना, दिखावा करना नहीं होगा। इनकी माता श्री भी रियलिटी के नज़दीक होंगी। सूर्य बली है तो निश्चित रूप से एक राजाओं के प्रभाव में, अथॉरिटी के नज़दीक इस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे सूर्य एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाए मेष राशि में। क्लियर हो गया? केतु की दृष्टि भी पड़ रही है उसमें, तो निश्चित रूप से वो सूर्य बली माना जाएगा। और कहीं ना कहीं सूर्य का वहाँ बैठना ये बताता कि माता श्री का संबंध कहीं दूरस्थ स्थान, कई दफ़ा इस केस में माता पिता की जो कास्ट अलग अलग हो सकती हैं, जातियाँ अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारा घर और ये विदेश भूमि की बात, तो माँ का संबंध विदेश भूमि से है, ऐसा दिखाई देता है। और केतु की दृष्टि ये भी बताती है कि भाई ये अपने वाहन के प्रति, घर के प्रति और सुखों के प्रति बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता है कि नहीं मुझे सुख नहीं मिल रहा है, ये उन चीज़ों से उदासीन रहता है। क्लियर होगा? और ये प्रवृत्ति ही उनको वास्तव में सुख दिलाने वाली। इसलिए कहा जाता है कि भाई इन मोक्ष हाउसेज में केतु की दृष्टि आपको मटेरियल सुख की बजाय जो रियलिटी है, क्योंकि हम जब उपनिषदों का ज्ञान लेते हैं, वेदों का ज्ञान लेते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है। बार बार उपनिषद एक ही बात कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा सुख किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा सुख हमें मिलता है स्वयं से। जब हम अपने आत्मा के सुख में रम जाते हैं तो हमें कोई भी वस्तु सुख देने वाली सी प्रतीत नहीं होती है। आपने स्वयं महसूस भी किया होगा कि आज हमने कोई वस्तु खरीद ली, हमने कुछ दिन होटल में बिताए, उसके बाद जब हम आते हैं कहते हैं अपने आप को बड़ा अजीब सा पाते हैं। आप जिंदगी भर होटल में भी रहें, 5 स्टार होटल में भी रहें, तो आप सुखी होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सुख एक अलग चीज़ है जिस अंतर मन से ही लिया जा सकता है, और इस मामले में एक्सपर्टीज है केतु। क्लियर? तो सप्तम भाव में दृष्टि ये बताती है कि भाई उसके फेफड़े निर्दोष होंगे, कुछ प्रकार का बड़ा दोष दिखाई नहीं देता है, और हृदय संबंधी विकार होने की समस्याएं भी यहाँ नहीं है। सूर्य अगर कमजोर होते हैं तो गुप्त रूप से, मतलब केतु तो स्टेटस घर का बनाए रखेगा, लेकिन अचानक सामने आती है कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, क्योंकि घर का रिजल्ट कौन ओवरऑल बिगाड़ेगा या सुधारेगा? सूर्य। क्लियर? तो सूर्य का ध्यान देना है किस अवस्था में सूर्य है। सूर्य अगर बहुत कमजोर अवस्था में है तो केतु की दृष्टि आपको पता भी नहीं लगने देती कि कुछ फेफड़े में विकार है, लेकिन अचानक पता लगता है कि कुछ बीमारी है, क्योंकि घर का रिजल्ट नेट कौन बिगाड़ रहा है? सूर्य, और वही सुधारता है। तो दोस्तों ये था केतु का अष्टम भाव में फल। कुल मिला के यहाँ ये अच्छा फल देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।